चिल्ड्रन, एक चैप्टर आप पढ़ चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और ये आप दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। कई दिन वो चैप्टर चला, आपको जानकारी हुई कि जो आपने पीछे की क्लास में पढ़ा था सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन कुछ वाक्य थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, पेचीदे हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड होगा, कितना आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करते हैं वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर अभी आपके पास बुक नहीं है तो वो चैप्टर हाई स्कूल में भी लगा है और हाई स्कूल की बुक आपके पास अभी अवेलेबल है, उससे उसकी प्रैक्टिस मोर एंड मोर करें। इसके बाद ये सेकंड चैप्टर मैं ये ले रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। चैप्टर का नाम है साइनोनिम्स, हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ये हिंदी में आपने पढ़ ही लिया है कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। एक शब्द का जो अर्थ होता है उसी अर्थ का दूसरा शब्द, ये पर्यायवाची कहलाता है। मान लीजिए जैसे हिंदी में आपने पढ़ा है केवल पानी पढ़ा है तो जल भी होता है, नीर भी होता है, तो इसी प्रकार के अंग्रेजी में भी पर्यायवाची शब्द होते हैं और इनका ज्ञान करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अंग्रेजी का चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, ये वर्ड पावर पर निर्भर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश अगर आपके पास होगा तो आपको बेहद ज्ञान होगा और उसको आप अंग्रेजी से हिंदी बनाने में कोई देर नहीं लगेगी, इजीली आप बनाएंगे, तुरंत अंग्रेजी से हिंदी बदल लेंगे आप। सपोज जैसे एक ही शब्द आता है, उदाहरण के तौर पर लिखा है हमने अबैंडन माने लिखा है छोड़ना, और केवल यही आता है आपको, लेकिन अंग्रेजी के लेख में कहीं अगर गिव अप आ गया और आपने गिव अप नहीं पढ़ा है तो आप ये महसूस करेंगे कि ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पर्यायवाची शब्द तैयार कर सकें वो आपके हित में होगा। फर्स्ट पेपर भी आपके साथ देंगे और सेकंड पेपर में जहाँ जहाँ लिटरेसी है वहाँ भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक शब्द का हमें अबैंडन माने छोड़ना होता है, दूसरा शब्द क्या लिखा गिव अप, तीसरा क्या लिखा अब्डिकेट, फिर फॉरसेक, फिर क्विट। ये शब्द हमने बताया आपको, इनको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसी क्रम में दूसरे में देखिए अभर लिखा है, घृणा करना होता है, हेट है, डिसलाइक है, डिस्पाइज है और डिटेस्ट है। अब मैं आपको याद करने की सलाह देता हूँ कि आसानी से आप कैसे याद करें। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड तो आपको याद करना है, लेकिन मेरी सलाह के अनुसार आपको पहले वो शब्द याद करना है जो इजी लगे या जिनको आपने पहले कभी पढ़ा है। सपोज घृणा करने की अंग्रेजी आपने हेट पढ़ ली है, डिसलाइक पढ़ लिया है, तो इनको पहले आप याद करेंगे। ये शेष शब्द आपको देर में आते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहें, कॉपी खोल कर देखते रहें, एक बार दो बार पढ़ेंगे, ये भी जुड़ जाएंगे आपके साथ। इसी क्रम में देखिए मैंने तीसरे से लेकर के 20 नंबर तक के शब्द लिखे हैं। सब में किसी में 3 शब्द हैं, किसी में 4 शब्द हैं। कुछ शब्द बिल्कुल आसान है जो आप पहले से याद किए, जैसे वाइड माने रहना या प्रतीक्षा करना होता है। भले ही वेल आपको ना आता हो लेकिन वेट और लिव स्टे ये पहले से आपको आते हैं, तो आप इन्हीं पर पहला फोकस करें। वेट, लिव, स्टे, इनको सबसे पहले तैयार करें। ये शेष 2 शब्द रह जाते हैं, इनको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आसानी से भी आ जाएंगे आपके साथ। अब ये देखिए एक्सेप्ट है, एग्री आपने पहले से पढ़ा है, एक्सेप्ट का एग्री तैयार कर लें, एसेंट तैयार कर लें, रिसीव तैयार कर लें। इसी क्रम में देखिए नीचे एडेप्ट माने कुशल होता है, एडवांटेज माने लाभ होता है, अग्रेशन माने आक्रमण होता है, ये एड माने सहायता होती है, अलार्म माने खतरा होता है, अलाउ माने आज्ञा देना। आपकी सुविधा के लिए मैंने हर शब्द में हिंदी भी जोड़ दी है ताकि पहले शब्द की अगर मीनिंग आपको आती है तो आगे के शब्द आसान हो जाते हैं। अलाउ माने आज्ञा देना, अल्टर माने बदलना, चेंज सबसे पहला शब्द लिखा है। एंगर माने क्रोध होता है, अपॉलजी माने क्षमा, असेप्ट माने चढ़ाई, अटैक माने आक्रमण, अटेन माने प्राप्त करना, बेन माने देखिए लिखा हुआ है शायद, हानि,
बनिश निर्वासित करना या किसी को घर से बाहर निकाल देना। बैटल माने युद्ध होता है, बियर माने सहन करना होता है। और इनके हर एक के किसी के 4 शब्द, किसी के 5 शब्द पर्यायवाची के रूप में लिखे हैं। मैं आशा करता हूं कि इनको बार बार आप पढ़ें और याद करें। जब ये वर्ड पावर आपकी धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी तो इनकी हेल्प से दूसरे ग्रामर की चीज़ें आपको आसानी से आ जाएंगी। ये आपका अभी चलेगा साइनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द। फिर हम चेंज करके इस चैप्टर को दूसरे वर्ड पावर में जोड़ेंगे, लेकिन अभी और अगले दिन भी ये शब्द हम और ज़्यादा मात्रा में देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले दिन आपको वर्क मिले, उससे पहले ये 20 वर्ड्स आपको आसानी से रेडी मिले, तैयार मिले, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप परफॉर्म करेंगे। थैंक्स।